अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद करता हूँ सालाना उर्दू पर। जैसा कि हमारा 10th क्लास का जो सिलेबस चल रहा है जान पहचान, कई रोज़ हो गए वीडियो नहीं डली है किसी कारण से। आज कई दिनों के बाद डाल रहे हैं, हम उसको मुसलसल लगातार पढ़ते रहेंगे और उम्मीद है कि आपके अब तक का जो पढ़ाया है वो सब कुछ याद हो गया होगा और उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे से और खैरियत से होंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा 10th क्लास है उसमें जान पहचान जो किताब चलती है उसके हमारे आज 8वां लेसन चलेगा, आज 8वां सबक चलेगा। उम्मीद है कि आप लोगों के बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम अपने आप को इतना मेहनत के अंदर झोंक दें, इतनी मेहनत कर लें कि जो हम कामयाब हो जाएं। देखो, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात होती है। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात होती है, अगर कोशिश ना करे ये गलत बात होती है। चलो तो फिर हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें हम, और हम का लिखने वाला था इस्माइल मेरठी। कौन था? इस्माइल मेरठी। आप जानते हो इस्माइल मेरठी का जन्म जो है, जन्म कब हुआ था? इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। 1844 में इसका जन्म हुआ था और 1917 में इनकी वफात हो गई मेरठ में। और इसको अदब इत्फाल भी कहा जाता है, बच्चों का शायर कहा जाता है। और हम कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए, एक ऐसी नज़म, उसे हम कहते हैं। उसके बाद हमने बेतकल्लुफ़ी पढ़ा, उसके बाद नेकी और बदली पढ़ा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं आदमी की कहानी। कौन सा सबक पढ़ने वाले हैं? आदमी की कहानी। इस सबक को लिखने वाले हैं मोहम्मद मुजीब और एक मजमून है। और मोहम्मद मुजीब का जन्म 1902 में हुआ था और 1985 में उनकी क्या हो जाती है? वफात हो जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। देखो, मुजीब का जो जन्म है 1902 में हुआ था। कब हुआ था? 1902 में, और 1985 में उनकी वफात हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे आदमी की कहानी। देखो, आदमी की कहानी जो है वो इसमें जन्म और पैदाइश बताई गई है, साइंस के एतबार से बताई गई है और एक मजहब के एतबार से बिल्कुल नहीं बताई गई है। चलो तो हम शुरुआत करते हैं आदमी की कहानी, सबक का खुलासा। सबक आदमी की कहानी में मुजीब ने एक बताया है कि आजकल आलिमों का कहना है, जो आलिम है वो एक साइंस वैज्ञानिक बोल के लिए आया है, कहना है कि दुनिया पहले एक आग का गोला था। देखो, जाहिर सी बात है कि साइंस नहीं है, बल्कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई थी वाकई में एक आग का गोला थी। साइंस तो चलो बाद में इंसान जैसे जैसे आए तो साइंस का कहना ये है, लेकिन पहले से ये आग का गोला थी, ये तो पक्का जाहिर है इस चीज़ में। ये एक ऐसी आग थी जिसे हम बिजली कहते हैं, जो बिन जलाए जली बिन बुझाए बुझ गई। ये एक ऐसी आग थी जो बिन जलाए जली और बिन बुझाए बुझ गई। और उनका कहना है कि कभी ना कभी दुनिया आग का गोला थी, क्योंकि आसमानों में ऐसे लाखों करोड़ों आग के गोले चक्कर खाते दिखाई देते हैं। देखो, जब हम आसमानों की तरफ देखते हैं, जो लोग चांद पर जाते हैं तो वो देखते हैं जमीन जैसे वो बेशुमार ऐसे ही गोले घूम रहे हैं और वो कुदरत की, अल्लाह ही उनको चला रहा है। लेकिन साइंस इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। साइंस कहता है कि कोई नहीं है, बस एक इंसान है, उनके माँ बाप हैं और उनसे पैदा होते हैं, मरते हैं और यहीं रह जाते हैं। उनका मानना ये है। इसके बाद में आज भी कई पहाड़ों से दहकती आग निकलती है। देखो, तुमने देखा होगा पहाड़ों से दहकती आग निकलती है, जिसको हम ज्वालामुखी कहते हैं, जो बड़ी ही खतरनाक होती है, जो एक लावे के रूप में आती है आग। कहीं खोलते पानी के चश्मे फूट निकलते हैं। फिर एक वक्त आया कि दुनिया सर्द पड़ गई, यानी ये सारी घटनाएं होती रही और फिर एक वक्त ऐसा आया कि दुनिया सर्द पड़ गई। सर्द कहते हैं ठंडी पड़ गई। इसके बाद में भाप और दूसरी गैसें पानी हो गई, जो ज्यादा ठोस था वो चट्टान बन गया। तो वो जो चट्टान बना है, और ये साइंस के मुताबिक है कि जो ज्यादा ठोस हिस्सा था वो क्या बना है, तो पहाड़ चट्टान बन गए। लेकिन एक रिवायत में है, तिरमिजी की एक रिवायत है, उसमें यह है कि जब अल्लाह ताला ने जमीन को बनाया तो जमीन पर बहुत सारे भूकंप हिलती थी, जलजले आते थे।
तो अल्लाह ने उन जलजलों को रोकने के लिए पहाड़ों को नाजिल किया था। लेकिन साइंस उस चीज को नहीं मानता है। साइंस कहता है कि जो भाप और दूसरी गैसें पानी बन गई और जो ज्यादा ठोस हिस्सा था वो चट्टान यानी पहाड़ में तब्दील हो गया। आजकल आलिम जमीन की बनावट से अंदाजा लगाते हैं कि और उनका हिसाब सन 10 सन बरस से भी आगे निकल जाता है। देखो यहाँ पर एक चीज आप याद रखना कि आजकल के जो आलिम हैं वो क्या अंदाजा लगा रहे हैं। वो अंदाजा लगा रहे हैं कि इसकी जो बनावट है, जमीन की जो बनावट है, वो उससे अंदाजा लगाते हैं कि संख 10 संख बरस पहले यानी 100 अरब साल संख साल पहले से उससे अंदाजा आगे निकल जाता है, क्योंकि इंसान के दिमाग में साइंस का हिसाब नहीं आ सकता। और कहा कि इंसान की जिंदगी कई बीज कई समुद्रों में पहुंचा और फला फूला और लाखों करोड़ों सालों में कई भेष बदले। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। वो कह रहा है कहीं से कोई बीज आया और पानी में समुद्र में जाके वो फला और ऐसे ही वो धीरे धीरे परवान चढ़ता गया और कई सारे उन्होंने भेष बदले, आहिस्ते आहिस्ते पौधों और कीड़ों की शक्ल इख्तियार की और बगैर पानी के सांस लेना सीखे। जो कीड़े थे वो मछली बनकर तैरे और जहाँ पानी कम था वहाँ पाँव के बल चले, खुश्क जमीन पर चलना शुरू किया और हवा में परिंद बनकर उड़े। चौपाए चार पहियों के जो जानवर है के रूप में चलने लगे। शुरुआती जिंदगी में बड़ी भयानक रही होगी, क्योंकि 40 फुट लंबे मगरमच्छ, 20-20 हाथ ऊंचे हाथी, किसी जानवर की इतनी लंबी गर्दन की वो हवा उड़ते हुए परिंदों को पकड़ ले। देखो ये साइंस का मानना है कि इंसान की पैदाइश ऐसे हुई है। आप सोच कर देखो, अल्लाह ताला ने जब दुनिया का पहला इंसान दादा आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था, क्या उसको जानवर बनाया? नहीं। क्या उसको कोई कीड़ा बनाया था? जो दादी हवा थी वो सबसे खूबसूरत औरत है, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। और क्या मतलब अल्लाह ने उनको जानवर बनाकर भेजा होगा? नहीं, इंसान बनाकर ही भेजा था। लेकिन साइंस नहीं मानता इस चीज को। ये जो सबक है हम साइंस के एतबार से पढ़ रहे हैं और उनके नाम भी बड़े भयानक होंगे, बर्नटूसॉरस, इक्थोसॉरस और मैक्सोसॉरस। देखो जाहिर सी बात है 40 फुट लंबे मगरमच्छ होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आप लोग ना तो इस सबक मुजीब को ये कह सकते हैं लंबी लंबी फेंक रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो दादा आदम अलैहिस्सलाम की जो हाइट थी 60 फुट थी, मूसा अलैहिस्सलाम की हाइट भी 60 फुट थी। जब इंसान 60 फुट के हो सकते हैं तो मगरमच्छ और ये जानवर भी जाहिर सी बात है इतने बड़े रहे होंगे। अब देख लो इंसान की जो हाइट है लास्ट 6 फुट बहुत लंबा हो जाता है, नहीं नॉर्मल जो चलता है 5 फुट 8 इंच 7 इंच 9 इंच ऐसा इंसान है। और इससे लंबे लंबे आज भी मगरमच्छ हैं, 9 फुट का 10 फुट का मगरमच्छ है। तो उस जमाने में इतने बड़े मगरमच्छ कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में आगे चलकर उन्हीं में से किसी जानवर की किस्म ने इंसान जैसी मिलती जुलती शक्ल इख्तियार की होगी। यानी इसमें जो उत्पत्ति बताई जा रही है इंसान की जानवरों से बताई जा रही है कि कोई जानवर होगा, उसकी कोई किस्म होगी, उससे इंसानों की मिलती जुलती शक्ल होगी, जिसको लोग गोरिल्ला भी कह देते हैं। जानवरों की इस किस्म को आसानी से हम वनमानस कह सकते हैं। देखो वनमानसों को ना हमने देखा ना तुमने देखा। जिस तरीके से आपने कहानियां सुनी होंगी परियों की और चुड़ैलों की, ना परियां तुमने देखी है ना चुड़ैलें हमने देखी है। ये सिर्फ कहानी और दास्तानों में ही है और बाकी कुछ नहीं है। और उन्होंने 2 पैरों से चलना शुरू किया, कुदरत ने मदद की और जंगली जानवरों को खाते और अपनी जिंदगी गुजारते। ये दुनिया कई बार तबाह हुई फिर आबाद हुई। देखो इस बात में भी सच्चाई है कि दुनिया कई बार तबाह हुई और फिर आबाद हुई। जाहिर सी बात है बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए और बहुत सारी कौमों के ऊपर अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किया। तो जब अजाब आया तो ये दुनिया बर्बाद हुई, फिर दोबारा से आबाद किया गया। ऐसा कई बार होने से वनमानसों का बुरा हाल हुआ। तो इसमें वनमानस बताए गए हैं और पत्थरों को घिसकर आग जलाना सीखा। और आजकल के आलिमों का कहना है कि हम उन्हीं वनमानसों की औलाद हैं। जैसे जानवर तरक्की करते करते ऐसे ही वनमानसों ने भी तरक्की करते इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली होगी। यानी इसमें कह रहा है जैसे जानवरों ने तरक्की की, इसने वनमानसों ने भी तरक्की करके इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली होगी। इसलिए आज का दौर वनमानसों की किस्म से हमारा रिश्ता नहीं जोड़ता है, तो इसीलिए हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वैसे इस नमूने की मिसालें अभी तक नहीं मिली हैं। हमारी दुनिया एकदम नहीं बनी है, बल्कि उसके बनने में खासा वक्त लगा है
और ये दर्जा बदर्जा अपनी तकमील को पहुंची। ये दुनिया इंसान और हैवान सभी के लिए बनाई है, सभी जानदारों को जीने का हक हासिल है। अब बताओ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत समझ में आया? इसमें एक इंसान की हकीकत को बताया गया है कि एक इंसान की जो पैदाइश है साइंस के मुताबिक कैसे हुई है, और हमें जो नशोनुमा होती है कि बनावट, वो क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन जो था मैंने जवाब दे रखे हैं सीधे सीधे, बाकी आगे से इसमें सवाल डाल देंगे। जमीन से बड़े आग के गोले आसमान में लाखों करोड़ों गोले आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते हैं। इनके नाम भी दे रखे हैं, ज़ेरा, मरीख और जहर, नीम, चौंग वगैरह। देखो ये क्वेश्चन जो है मेरे जो वैसे तो सही है, लेकिन किताब में उन सितारों के तारों के कोई नाम नहीं दे रखे हैं जो करोड़ों लाखों आसमान में गोले चक्कर इतना ही दे रखा है, बाकी नाम नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी नाम डाल दिया है। जवाब नंबर 2, आजकल के आलिम जमीन की साख की बनावट से, चट्टान और धातु से कुछ हिसाब लगा सकते हैं, लेकिन ये हिसाब संग 10 संग से भी आगे निकल जाता है और बाकी इंसान के दिमाग में नहीं समा सकता है। तीसरा जवाब, जमीन पर मुख्तलिफ जानदारों की नशोनुमा तब हुई जब आजकल के आलिमों को उनकी हड्डियां मिली, और हो सकता है कि लाखों करोड़ों बरस में तरह तरह के भेष बदलने से नशोनुमा हुई हो। देखो जाहिर सी बात है, भेष बदलते गए, लेकिन असल जो है हड्डियां मिलने से ही उनको क्या हुई है, नशोनुमा हुई है। जवाब नंबर 4, दूध पिलाने वाले जानवरों ने प्राकृतिक के साथ साथ अपने को आपको ढाल लिया, जबकि बेडौल जानवर अपने आप को माहौल में नहीं ढाल पाए, और हो सकता है कि दूध पिलाने वाले जानवर बड़े बड़े बेडौल जानवरों से ज्यादा सख्त जान इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने शुरू से ही दूध पिलाना शुरू कर दिया। देखो कोई भी जानवर है जो भी अपने बच्चों को शुरू से ही दूध पिलाता है, जाहिर सी बात है वो ताकतवर होंगे। जवाब नंबर 5, जमीन के बर्फिस्तान बन जाने से उन्होंने जानदारों को और सभी अशियाओं को तबाह कर डाला, यानी जब बर्फिस्तान खिसकते फिसलते बर्फ के पहाड़ों में अपने नीचे सबको रोन डाला था। जवाब नंबर 6, आग जलाने से इंसानी जिंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां आई कि इंसान अपने रहने की जगह पर वो आग जला करता तापने लगे, और कुछ जानवरों फलों को भूनकर खाने लगे और पत्थरों को घिसकर आग जलाना सीखा, जिसको इंसान को बहुत सारी आसानियां हो गई। देखो जाहिर सी बात है, इंसान आग जलाना नहीं सीखा था तो इंसान कच्चा गोश्त खाता था और इतनी सहूलियत नहीं थी, तो जब आग जलाना सीख गया तो बहुत सारे जानवरों को भूनकर अच्छी तरीके से खाने लग गया था। इसके बाद में मुहावरे हैं। मुहावरा खोपड़ी में ना समाना, मतलब ये है कि इसका समझ में ना आना। कम अकल लोगों की खोपड़ी में बात देर से समझ आती है। इसके बाद में एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, मतलब एक जैसा होना। आजकल सारे नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसमें पत्ते लिख लेना है ना, मिसप्रिंट हो गया। भेष बदलना मतलब रूप बदलना। होशियार लोग भेष बदलने में माहिर होते हैं, जिनको हम लोग बाजीगर भी कहते हैं। इससे आगे देखो एक लिबास दे रखा है, और मैं आजाद सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको बंद कर दें, जिससे थोड़ी देर और बन जाए फिर चुप हो जाएगी। इसके बाद में एक लिबास दे रखा है मैंने, और आप 2 मिनट का समय लीजिए, हम पानी डाल लेते हैं थोड़ा सा, इतने आप इस लिबास को पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह कैमरे की जो है वो बहुत जल्दी से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी समस्या है साफ नजर आए, लेकिन अभी कैमरा हम नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। एक इक्तिबास है, हाँ तो फिर एक वक्त आया जब दुनिया सर में पड़ गई, इसको तुम पढ़ लेना। मैंने इसलिए दिया है कि हमको किस तरीके से इसका सयाक और सबाक करना है, तो इस तरीके से करना है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। पहले इक्तिबास निसाब में शामिल सबक आदमी की कहानी से लिया गया है। इसके जो मुसन्निफ है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब है, और इसका जन्म 1902 में हुआ था, और 1985 में इनकी क्या हुई थी, वफात हुई थी। इक्तिबास की तस्रीह मैं फिर बता चुका हूँ, आपसे कई बार बता चुका हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जो भी आपको समझ में आता है वो आप उस समय कर सकते हो, फिक्स कोई नहीं है। आप मायने को देख लीजिएगा, ये नोट्स आएंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, उसमें देख लीजिएगा। इसके बाद में मायने हैं, उनको मायने को आप देख लीजिएगा।
एक बार आपके अच्छे समझ में आएगा। देखो आतिश फशा आग उगलने वाला, दास्तान लंबी कहानी, संत सोखरा, सिर्फ खासियत एक थाली के चट्टे पत्ते होना, एक दूसरे की सीरत की समझ, साथ बनावट, खूब गार या पहाड़ को कहते हैं, खोपड़ी में ना समझ में ना आना, सख्त जाम होना, तकलीफ बर्दाश्त करने वाला, करीब कहते हैं पुराने को, तले कहते हैं नीचे, रंग डालना, कुचलना। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो है मिर्जा गालिब, और बड़ा ही शानदार सबक है और बड़ा ही जानदार सबक है। हमने पढ़ा है आज आदमी की कहानी। देखो हमें जो पढ़ना है और एक एक चीज़ आपको समझानी है। अगर आपके समझ में नहीं आता है, जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं जरूर कमेंट में अपना नाम लिखकर डाल दो, कहाँ से देख रहे हैं ये भी डाल दें। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये आज हमने पढ़ाया था आपको आदमी की कहानी, और आपको उम्मीद इस चीज़ की मैं करता हूँ कि इसमें आप क्या समझ में आया। देखो इसमें जो समझने की चीज़ है वो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों ने क्या समझा कि एक आदमी जो है उसकी पैदाइश को माना है कि एक जानवर था और उन्होंने तरक्की करते करते एक उनमें बनमानस थे, एक उनमें बनमानस रहे होंगे, उनसे ही एक इंसान की क्या मानी गई है, पैदाइश मानी गई है। लेकिन बल्कि हम मजहब के एतबार से कहेंगे तो ये सरासर बिल्कुल गलत है। इंसान को अल्लाह ताला ने ही बनाया था, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि दादा आदम एक जानवर क्या भेजा होगा। अब सोच कर देखो कि एक अम्बिया अलैहिस्सलाम में सबसे पहला नबी दादा आदम अलैहिस्सलाम, क्या नबी को जानवर बनाकर भेज सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमको सिर्फ इस सबक के मुताबिक ही चलना है, इस सबक पे आपको यकीन नहीं करना है। बस हाँ, नंबर लेने के लिए आप क्वेश्चन आंसर को जरूर याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।